नमस्कार, मैं तांत्रिक रूपेश कुमार। तंत्र में सबसे ज़्यादा अप्सराओं की साधना होती है, क्योंकि अप्सरा एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी सौम्य शक्ति है, जिसकी साधना करने के बाद साधक को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है। अप्सरा साधना करने के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है, आपका जीवन ऐसा परिवर्तन हो जाता है, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि अप्सरा एक ऐसी शक्ति है, जो एक सौम्य है, जिसकी साधना करने के बाद आपको, आपके पूरे फैमिली को कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। और मैं आपको अप्सरा साधना के कुछ ऐसे लाभ बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे फायदे बताने वाला हूँ, जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे। अगर जिसको पता नहीं होगा वो जान लेगा तो पक्का है वो अप्सरा की साधना करने के लिए मजबूर हो जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो सबसे पहले तंत्र में सबसे ज्यादा अप्सराएं की साधना होती है, और अप्सराएं सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष उसको ही होती है जो पूरे पूरे नियम से, समय से और पूरा उसके प्रति समर्पित हो जाए, उसको ही अप्सरा प्रत्यक्ष होती है। बाकी साधना सबसे ज्यादा अप्सरा की होती है, लेकिन सभी को प्रत्यक्ष नहीं होती। उनके जो लायक होते, उनके काबिल होते, उनके पास ही अप्सरा आती है। बाकी साधना लाखों लोग करते, हजारों लोग करते, लेकिन सभी को अप्सरा प्रत्यक्ष नहीं होती है। उसके काबिल होते, उनके पास ही आती है। तो अप्सरा के फायदे, कुछ ऐसे फायदे बताने वाला हूँ जो कि शायद आप लोगों को पता नहीं होंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई अप्सरा का साधक है और अप्सरा को उसने प्रत्यक्ष कर लिया, तो उसका जीवन है, ये जो जीवन है, उसका जीवन इतना साधारण हो जाएगा कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आएगी। धन से लेकर, मान से लेकर, सम्मान से लेकर इज्जत तक, उसके धीरे धीरे उसके परिवन, उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि शक्ति के द्वारा में इतना कुछ मुझे हासिल हो जाएगा। सबसे पहला फायदा है। उसके बाद जब आप मरोगे तो आपको अप्सरा के साथ उनके लोक में जाना पड़ेगा, बरोबर। तो जब अप्सरा रहती है स्वर्गलोक में, जब आप शरीर छोड़ोगे तब आप स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि स्वर्गलोक में जो पहले ऋषि मुनि थे, जो भी तपस्वी थे, वो स्वर्गलोक में जाने के लिए तरसते थे, क्योंकि स्वर्गलोक में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। उधर केवल जो भी है वो ऐशो आराम से रहता है और पूरी तरह रहता है, और उनको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो पहला फायदा, जब अप्सरा को प्रत्यक्ष करोगे तो आपके साथ में रहेगी, आपका जीवन पूरा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा परिणाम। उसके बाद जब आप मरोगे वो आपको अपने साथ में लेके जाएगी। साथ में लेने के बाद आप स्वर्गलोक में उनके साथ में रहोगे। जब आप स्वर्गलोक में जाओगे तब आपको अभी जो पृथ्वीलोक पे आप तकलीफ देख रहे हैं, ऐसी उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसी आपको कोई समस्या, उधर उधर आप आराम से, आपका जीवन हंसी खुशी जाएगा। जब आपका उधर का समय पूरा हो जाएगा तब आपका तीसरा जन्म होगा, और वो तीसरा जन्म किसी ऐसे घर के, किसी ऐसे परिवार या ऐसे कुल में होगा जो जिसका बहुत ही नाम हो, बहुत की इज्जत हो। उनके घर में कभी भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब उसका मान सम्मान, जमीन जायदाद, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ हो, ऐसे घर में उनको होता है। तो अप्सरा साधना करने के बाद हमारे 3 जन्म सुधर जाते हैं। पहला जन्म पृथ्वीलोक पे हमारा ठीक हो गया, दूसरा स्वर्गलोक में, तीसरा जन्म जो होता है वापस वो पृथ्वीलोक पे होता है। ऐसे घर में होते हैं जो बहुत ही बड़े कुल के हो, उनके पास किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, धन दौलत, पैसा शौहरत, मान सम्मान सब कुछ हो, ऐसे घर में जन्म होता है। उसके बाद जब हम अप्सरा की साधना करोगे तो हमारे चेहरे पे एक ऐसा ग्लो आएगा कि हमें जो देखेगा वो हमारी तरफ आकर्षित हो जाएगा, चाहे कोई भी हो। जैसे हम किसी मीटिंग में गए और हम उसके सामने बैठ गए, हमने अप्सरा सीट कर रखी है, तो वो सारा जो ध्यान रहेगा, बाकी सारे उस मीटिंग में जो भी बात करेंगे वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन जब आप बोलना चालू करोगे उनके बीच में, तो सारे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपकी तरफ बोलेंगे, और जैसा बोलोगे वैसा वो करते, क्योंकि चेहरे पे एक ऐसा आकर्षण आता था। उसके बाद आपकी जैसे उम्र है माना कि 30 साल, जब आपको अप्सरा प्रत्यक्ष होगी, अप्सरा के तत्व आपके पास आ जाएगी, अप्सरा की कृपा हो जाएगी, तब आपकी उम्र जैसे 30 साल के हो तो ऑटोमेटिक 25 साल के लगने लगोगे, क्योंकि उनमें एक ऐसी शक्ति होती है, ऐसी पावर होती है। तो जो उनके कुछ गुण हमारे में आ जाते हैं तो हम भी उनके जैसे दिखने लगते हैं, और हम उनके जैसे दिखेंगे तो कोई मनुष्य हो या कोई भी लड़की हो या कोई भी हो, किधर भी जाओ तो हमारे तो ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव होगा और हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर कोई धन से परेशान है
तो मैं आपको ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि अप्सरा आएगी और आपको पेटी का पेटी भर के या बहुत सारा झोला भर के आपको पैसा ला के दे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको जैसे आप जैसे काम धंधे में आपके मार्ग खोल सकती है, जैसे आपके जो भी बिजनेस है उसमें आपका व्यापार बढ़ा सकती है, दसों दिशा से धन के मार्ग खोल सकती है, और आपके जीवन में जो समस्या आने वाले वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। जो आपको परेशानी झेलनी पड़ती है वो आपको परेशानी बाद में आपको परेशानी नहीं आएगी, वो पहले ही वो समय के अनुसार ठीक कर देगी। उसके बाद अप्सरा साधना वो लोग जरूर करे जिनका चेहरा कुरूप है, जैसे मतलब सुंदर नहीं है। उन लोगों को हमेशा अप्सरा की साधना करनी चाहिए। जैसे वो अप्सरा की साधना करेंगे तो चेहरे पे अचानक उनका रौनक आ जाएगा। जो लोग उनसे कभी बात नहीं करते, कभी उनको बुलाते नहीं, कभी उनका हाल चाल नहीं पूछते, वो उनका हाल चाल पूछने लग जाए, क्योंकि उस एक ऐसी ऊर्जा आप में आ जाएगी, आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हो। एक ऐसी ऊर्जा आ जाएगी, कैसा भी कुरूप बंदा हो, जैसे कलो और वो भी अप्सरा की साधना करे तो उसके अंदर भी अप्सरा के तत्व आ जाते हैं, तो उसके भी लोग हंसते हुए बात करेंगे, उससे भी बात मानेंगे। तो बहुत कुछ आप कर सकते हो अप्सरा के द्वारा। और अप्सरा की साधना वो भी कर सकते हो जिनकी उम्र 50 साल हो गई है, और वो भी चाहते हैं कि मैं वापस जैसे मेरी 50 साल उम्र है, जैसे मैं 40 साल का था वैसा दिखने लग जाऊं, तो वो भी अप्सरा की साधना कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा अप्सरा का फायदा यही है, मान सम्मान इज्जत धन दौलत शोहरत एक समय के अनुसार सब कुछ हासिल हो जाती है, और हमारा तीनों जन्म संवर जाता है। तो अप्सरा की साधना मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि इस जन्म में आपको अप्सरा की साधना करनी ही चाहिए। अगर आप, क्योंकि अप्सरा ही एक ऐसी है जो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। अन्य आप किसी भी शक्ति को देख लो, थोड़ा बहुत भी बिगड़ने की बात हो सकता है आपको नुकसान पहुंचाए, और आप अप्सरा का आप संबंध बिगड़ जाएगा तो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाए, उल्टा वो रो लेगी, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और अप्सरा को साधक अन्य रूप में कर सकते हैं, जैसे कि उसको बहन के रूप में भी आप कर सकते हो, और अपने दोस्त के रूप में भी कर सकते हो। बहन के रूप में करोगे तो आप आपकी जो होगी बड़ी बहन उसके रूप उसके जैसी आपके जीवन में सहायता करेगी। दोस्त के रूप में करोगे तो दोस्त आपकी कैसी सहायता करते हैं उनके जैसी आपकी सहायता करेगी। माँ के रूप में करते हो तो माँ अपने बेटे की कैसी सहायता करती है, कैसे मार्गदर्शन दिखाती है, उनके रूप में करोगे। अगर आप पत्नी और प्रेमी का रूप में करोगे तो जब अप्सरा आपके पास आएगी तो वो शक्तिशाली आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पत्नी और प्रेमी के रूप में अप्सरा को चित करोगे तब आपके पास में सबसे जल्दी आती है। क्योंकि अप्सरा की साधना वो भी कर सकते हो जिनकी उम्र हो गई है, जैसे कि उनकी 30 से 35 साल उम्र हो गई है और उनकी सगाई नहीं हो रही है, या तो उनका चेहरा खराब है, या उनका व्यवहार खराब है, या किसी भी कारण उसकी सगाई नहीं हो रही है, माना कि उसकी चेहरे की वजह से नहीं हो रही है, तो वो अप्सरा की साधना कर सकता है। जिससे क्या होगा, उसके चेहरे पे आकर्षण आएगा, तेज आएगा, जिसके द्वारा वो कहीं भी लड़की देखने जाएगा तो लड़की उसको तुरंत पसंद कर देगी। क्योंकि अप्सरा में एक ऐसे गुण होते हैं जो जैसे उसका मंत्रों का जाप करते हैं तो उनके जो गुण है, उनके जो तत्व है हमारे में आ जाते हैं, जिससे क्या होगा, हम उनके जैसे दिखने लगते हैं, जैसे सुंदर दिखने लगते हैं। जिससे क्या होगा कि कोई भी किधर भी जाओगे तो हमारी तरफ वो आकर्षित होगा और हमारी बात मानेगा, और जैसा बोलोगे वैसा ही वो करता है। इतनी पावर होती है अप्सरा सिद्धि में। तो मेरा तो मानना यही है कि आपको इस जन्म में अप्सरा की सिद्धि करनी चाहिए। सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट, आपको और आपके परिवार को किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या होती नहीं है। और कोई अप्सरा की सिद्धि करना चाहता है तो मैं अप्सरा की साधना कराता हूँ, और अप्सरा का सूक्ष्म शक्ति ट्रांसफर भी देता है। जो किसी को चाहिए तो आप ले सकते हो। आप पिछले, अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा, मैंने बहुत टाइम से अभी अप्सरा का सूक्ष्म शक्ति ट्रांसफर दे रहा हूँ। तो लोगों को बहुत ही अच्छे से अनुभव हो रहे, सभी के काम बनने शुरू हो रहे, और बहुत कुछ उसके जीवन में परिवर्तन हो गया है अभी तक। तो जिस किसी को भी ट्रांसफर चाहिए तो आप ले सकते हो। बाकी अप्सरा साधना करना कोई गलत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करो, और अपने आगे जो भी साधक गण है उनको आप भेज सकते हो। सभी को जय गुरुदेव, जय श्री राम।